हे गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों विजन को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में कमज़ोर दिखाया गया। विजन को कमज़ोर दिखाना डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स की मजबूरी थी। तो पहले ये जान लेते हैं कि क्यों विजन को मूवी में कमज़ोर दिखाया गया, उसके बाद वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में कॉर्वस क्लेव के अचानक हमला करने के बाद से वो इतने कमज़ोर दिखे कि पूरी मूवी में ऐसा लगा मानो उन्हें पेट दर्द हो। जोक्स अपार्ट, असल रीज़न ये था कि विजन एक रोबोट है जिसके अंदर एक बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि टोनी, ब्रूस, अल्ट्रॉन की देन है और माइंड स्टोन एक पावर सोर्स की तरह काम करता है। कॉर्वस क्लेव का क्लेव इतना काबिलियत रखता है कि वो एक एटम को काट सके। थ्योरीज में तो ये भी कहा गया है कि वो सोर्स तक को भी काट सकता है। और मूवी में भी विजन बोलते हैं कि द ग्लेव इट्स स्टॉपिंग मी फ्रॉम फेजिंग। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, अचानक से हमला करने की वजह से विजन का सर्किट डैमेज हो गया जिसके वजह से वो फेस करने की ताकत खो देते हैं। प्लस उसका सिस्टम ऑफ होने ही वाला था लेकिन वांडा अपनी पावर्स की मदद से उसे रिपेयर करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरा कारण ये हो सकता है कि कॉर्वस क्लेव का क्लेव एक ऐसे मेटल से बना था जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में विजन वाइब्रेट नहीं कर पा रहा था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर ए को बी के थ्रू पास या फेज होना है तो उसे उसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के जैसे ही वाइब्रेट करना होगा ताकि वो फेज या फिर सिंपल शब्दों में कहे आर पार जा सके। एमसीयू में दिखाए गए कॉर्वस क्लेव का क्लेव किस चीज़ से बना है हमें ये नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके क्लेव ने इन्फिनिटी स्टोन से निकले हुए ब्लास्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया था। अब एक बार उन कारणों को भी जान लेते हैं जिनके वजह से विजन को इस मूवी में कमज़ोर दिखाना ज़रूरी था। आपको लगा होगा कि थैनोस को टक्कर देने के लिए आयरन मैन, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर ही थे मूवी पे। लेकिन अगर राइटर्स चाहते तो विजन इसी मूवी में की रोल अदा करके थैनोस को हरा सकता था। बट डायरेक्टर्स या स्क्रिप्ट राइटर्स ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस मूवी में भी एवेंजर्स की ही जीत होती और हम सब थैनोस से हमदर्दी रखते कि वो सही कर रहा था और हो सकता है हमें एवेंजर्स विलन की तरह लगते। इस मूवी के बाद थैनोस के बहुत सारे फैन हो गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि थैनोस ने सही किया, और वो था भी। थैनोस का मुद्दा सही था पर तरीका गलत। अगर हम थैनोस की नज़रिए से सोचें तो उसका मानना है कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो उसे अभी ही मार दो ताकि ट्रीटमेंट का खर्चा बच जाए। वहीं एवेंजर्स उन लोगों में से है जो चाहे कितना भी खर्चा हो जाए या कितना भी बोझ आ जाए, आखिरी मोमेंट तक उम्मीद नहीं छोड़ते कि उस पेशेंट को बचाया जा सकता है। शुरू से ही मूवी में विजन को कमज़ोर दिखाया गया जबकि उसके पास एक इन्फिनिटी स्टोन था, और ये ऐसा वैसा नहीं बल्कि माइंड स्टोन था। जस्ट इमेजिन कि जो टीम थैनोस को रोकने के लिए वाकांडा में थी, अगर वो उसे उलझाए रखती ताकि कुछ मिनट मिल जाते विजन को माइंड स्टोन यूज़ करके थैनोस का मन बदलने के लिए, तो एंडिंग तो बॉस अपने हिसाब से होती। हर एक इन्फिनिटी स्टोन की एक की फीचर्स है। टाइम स्टोन की मदद से आप टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्पेस स्टोन की मदद से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, रियलिटी स्टोन से रियलिटी कंट्रोल कर सकते हैं, सोल स्टोन से आप सोल्स को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर सोल वर्ल्ड नामक एक पॉकेट डायमेंशन पे एक्सेस पा सकते हैं। पावर स्टोन में एक इमेंस पावर सोर्स है जो कि इतना ज़्यादा है कि एक प्लैनेट भी तबाह कर सकते हैं। और बचा माइंड स्टोन जिससे आप दूसरे को माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका लाइव एग्जांपल हम लोगों को एवेंजर्स मूवी में देखने को मिला था। जब मैंटिस एक एलियन स्पीसीज होकर थैनोस को इतने देर तक रोक सकती है तो विजन के पास एक माइंड स्टोन था जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन है जो कि एक प्लैनेट तबाह करने जितनी काबिलियत रखती है। और लॉजिकली सोचा जाए तो थैनोस के पास ऐसा कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं था जिससे वो माइंड स्टोन के खिलाफ यूज़ कर सके। विजन के ऊपर सोल स्टोन काम करने से रहा क्योंकि वो एक एंड्रॉयड है, उसमें तो कोई सोल है ही नहीं। थैनोस भले ही स्पेस स्टोन, पावर स्टोन और रियलिटी स्टोन की मदद से उसके चिथरी उड़ा सकता है, बट इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि वाकांडा में प्रेजेंट हीरोज थैनोस को अगर डिस्ट्रैक्ट करे तो विजन अपना काम कर सकता है। टाइम स्टोन का यूज़ तो वो तब करेगा जब उसे एहसास होगा कि वो हार रहा है या हार चुका है, लेकिन अगर विजन उसके माइंड पे ही कंट्रोल करेगा तो वो उसके सोच पे कंट्रोल करेगा, यानी कि चुटकी बजाना या फिर किसी भी इन्फिनिटी स्टोन को यूज़ करना उसके हाथ में रहेगा। जैसे लोकी ने डॉक्टर सेल्विक से एक डिवाइस बनवाया, हॉकाई से हेली कैरियर पे हमला करवाया, उसी तरह विजन थैनोस से लोकी, हेमडाल, मरे हुए एसगार्डियंस
और गैमोरा को फिर से वापस बुलवा सकता था इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से। और इस तरह एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग भी बाकी मार्वल मूवीज़ की तरह हैप्पी होती। बट अगर ऐसा होता तो शायद हम एवेंजर्स 4 का इंतज़ार इतनी बेसब्री से नहीं करते जैसे अब कर रहे हैं। मूवी रिलीज़ होने के बाद से ही रोज़ हमें टाइम ट्रैवल, अल्टरनेट रियलिटीज़ वगैरह वगैरह जैसे थ्योरी से गुजरना पड़ रहा है ताकि हम ये सोच सकें कि कैसे एवेंजर्स 4 में वो सब रिवर्स करेंगे और गायब हुए सुपर हीरोज़ को वापस लाएंगे। ऐसी बेसब्री और वेटिंग किसी मूवी के लिए तो पहले इंडिया में सिर्फ बाहुबली के लिए हुई थी। बाहुबली 1 की एंडिंग ने तो इंडिया के मूवी लवर्स को 2 साल तक तड़पाया था। हमें तो मार्वल स्टूडियोज़ का शुक्रिया मनाना चाहिए कि वो 1 साल में ही सस्पेंस ब्रेक कर देंगे। आप ही सोचिए, ये सस्पेंस ज़्यादा बेटर है या एवेंजर्स 4 में किसी नए विलन को देखना? आप क्या सोचते हैं और क्या आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के ऊपर टाइम स्टोन का इस्तेमाल नहीं किया, तो जाहिर है आपने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा है। तो जस्ट चेक इट आउट और अपनी डाउट को क्लियर कर लीजिए। आगे अमेजिंग फैक्ट्स, ब्रेकडाउन वीडियोस और थ्योरी से रेगुलर रूबरू होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।